गुड इवनिंग क्लास। सो जैसे कि हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं विथ होमवर्क। मैं होमवर्क में ही आप लोगों का जो टॉपिक रहता है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूं, तो इसको सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैं बस आपका होमवर्क कंप्लीट करा रहा हूं। होमवर्क के साथ साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कल हमने आपको पढ़ाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट। तो मैंने इस पर आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो चलिए एक एक होमवर्क से रूल को फिर से रिवाइज करते हैं और समझते हैं। टेल मी द फर्स्ट वन। He grabs the सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद देखेंगे कि टेंस कौन सा है ना। तो अभी आपका लिस्टेड टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन जो ये एग्जांपल है ग्रैब्स में लगा हुआ एस बता रहा है ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो पहला हम अप्लाई करते हैं जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? सब्जेक्ट के पास। तो द अपॉर्चुनिटी, अब इंडिफिनिट में हम क्या लगाते हैं? इज एम आर। तो अपॉर्चुनिटी के लिए क्या लगा देंगे? इज। ग्रैब का सेकेंड थर्ड फॉर्म ग्रैब्ड, डबल बी ई डी, ग्रैब्ड बाई हिम। जिसने ऐसा किया होगा उसका सही है। द अपॉर्चुनिटी इज ग्रैब्ड बाई हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। I left the smoking. So पहला काम आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस का पता न सब्जेक्ट से चलता है न ऑब्जेक्ट से। किससे पता चलता है? वर्ब से। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट का इंडिफिनिट। चलिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग, द स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के लिए पास्ट में क्या लगाएंगे? वाज या वेयर। द स्मोकिंग वॉज। अब लेफ्ट का थर्ड फॉर्म लेफ्टेड नहीं होता। लिव लेफ्ट। द स्मोकिंग वॉज लेफ्ट बाई मी। रिवाइज करिए अपने वर्ब के फॉर्म्स को। आपके मैंने शायद 150 या 200 वर्ब के फॉर्म लिखवाए थे, तो उसको रिवाइज करिए। चलिए, कैन आई क्लीन द फर्स्ट वन? Question number 3. My aunt is fuel Can I clean this? चलिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाउ डू यू नो दैट? इज एम आर, वर्ब में आईएनजी। चलिए, टेंस की पहचान हो गई। सेकेंड काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट इज फ्यूल, ऑब्जेक्ट इज फ्यूल, फ्यूल इज बीइंग fuel is being added in the fire by my auntie. Note it. What is the next one? You were not practicing the question papers. द लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, है ना। द लगाने से कोई चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। यू वेयर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर्स, सो वाज वेयर वर्ब में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो आपका टॉपिक है। दिस वाज योर टॉपिक यस्टरडे, है ना। सो रूल सेम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पेपर्स में जो पेपर्स वर्ड है वो बता रहा है कि यहां पे क्या होना चाहिए, वेयर। अब नॉट है तो नॉट लगाएंगे। अब कॉन्टिन्यूअस में एक वर्ड ऐड करते हैं, बीइंग, जैसा कि ऊपर ऐड किया है, बीइंग। अब प्रैक्टिस का थर्ड फॉर्म, प्रैक्टिस्ड, बाय यू। लास्ट क्वेश्चन, जिसने ऐसा किया होगा उसका सही होगा। आई हैव, EXCUED, excused, 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 excused him। तो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस की ओर इंगित कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, हैज है तो लगेगा, और पैसिव में क्या लगाएंगे, बीन। जैसे कॉन्टिन्यूअस में बीइंग हो जाता है, वैसे ही परफेक्ट जब भी रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का, चाहे वो फ्यूचर का, आपको परफेक्ट आया है तो आपको बीन लगाना ही पड़ेगा। तो रूल पहले जनरल अप्लाई करिए। हिम, हिम को बनाइए क्या, सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ हिम, ही। अब ही के लिए हैव मत लगा देना, हैव इज फॉर आई, तो ही के लिए क्या लगाएंगे, हैज, हैज लग गया। अब जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा वर्ड जो परफेक्ट के लिए लगता है, बीन, ही हैज बीन। थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड बाय मी। तो इस होमवर्क में मैंने आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पांचों जो मैंने अभी तक सिखाया था उसका एक एक सेंटेंस देके प्रैक्टिस करा दिया। चलिए आज चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के थोड़े से और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
कैन आई क्लीन दिस? नोट कर लिया सबने ना? आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस पे पहले फोकस करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, राइट द एग्जांपल। I was not going to school. I was not going to school. You were not helping the poor. You were not helping the poor. चलिए ये दोनों बनाने का प्रयास करिए आप लोग। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है, ये क्या चीज है? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस तो आपको कंफर्म हो गया। जैसे ही आपको टेंस कंफर्म होगा तो आप स्टेप बाय स्टेप, कल मैंने आपको रूल लिखाए थे ना। पहला रूल क्या था कि हम जनरल रूल फॉलो करेंगे। तो जनरल रूल कोई है जो मुझे बता सकता है पूरा? कोई भी? चलिए, पहला है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। उसके बाद क्या करना होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे ना, ठीक है। ये तो हो गया जनरल रूल। उसके बाद आता है कुछ स्पेशल रूल। स्पेशल रूल टेंस के हिसाब से लगेगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए वो स्पेशल रूल क्या है? वाज वेयर के साथ बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए आप लोग, इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट? स्कूल। तो आ गया स्कूल इधर। चलिए, स्कूल के बाद रूल क्या कहता है? वाज वेयर। तो स्कूल के लिए क्या लगाएं? वॉज। अब नॉट है तो नॉट। बीइंग। गोइंग का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। बाई, मी। सेकेंड, द पुअर, नो। अब ये जो द शब्द लगा है, ये बता रहा है कि केवल एक गरीब नहीं है। द पुअर पूरे गरीब समुदाय को बोध कर रहा है ये। द पुअर वेयर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई यू। मतलब वो किसी भी गरीब की मदद नहीं करता। एक की तो बात छोड़ो, है ना। यू वेर नॉट हेल्पिंग द पुअर, तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। द पुअर वेर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई यू, ठीक है ना। ये हो गया निगेटिव का। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल में। तो चलिए, मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं? कौन बता सकता है? कौन सा वर्ब आगे आता है? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक मिलता है यस नो टाइप। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो जो भूल चुके हैं एक बार फिर सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप। एक होता है WH टाइप। अब यस नो टाइप क्या है? यस नो टाइप
का इंट्रोगेटिव जब भी शुरू होगा तो वो अपने टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यानी अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहा हूं तो इसका जो यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव होगा वो वाज या वेयर से शुरू होगा। अगर यही मैं प्रेजेंट का इंडिफिनिट पढ़ रहा होता तो इसका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डक से शुरू होता। पास्ट इंडिफिनिट पढ़ रहा होता तो डिड से शुरू होता। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहा होता तो हैज या हैव से शुरू होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जैसा आपका टेंस वैसा ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहां समझने के लिए मैं लिख सकता हूं हेल्पिंग वर्ब। और WH टाइप बताता है जो क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, है ना। मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चन वर्ड स्पेलिंग स्टार्ट विथ WH, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, WH टाइप। और WH टाइप का जब भी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल। आप एग्जांपल देखिए, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करिए कि कौन सा WH टाइप है और कौन सा यस नो टाइप है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, फिर दोनों का रूल भी समझते हैं। तो योर फर्स्ट सेंटेंस इज वाज ही स्टीलिंग मनी। वाज ही स्टीलिंग मनी। अब यहां देखिए वाज क्या बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये कौन सा टाइप का हो गया, यस नो टाइप। तो जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसमें भी सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना, एकदम इसको फिट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ गया है, पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नहीं करेंगे वही चीज लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे लगा के। तो चलिए, तो यहाँ पे वाज बता रहा है ये इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए मनी। अब मनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉच, ठीक है, वॉच। वॉच के बाद मनी, वॉच मनी। अब स्टीलिंग है कॉन्टिन्यूअस, तो कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, बीइंग। वाज मनी बीइंग स्टील, स्टील स्टोलन, स्टोलन बाई हिम। समझ में आया? Now take WH type. When, where you going to market। तो इसके पैसिव वॉइस बाद समय क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस में भी सेम वही ध्यान, क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है एक्टिव वॉइस में है तो इसमें भी एक्टिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड होगा। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब होगा। और समझ रहे हैं ना, सेम वही, बस आपको किसका ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब में बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी व्हेन इधर है तो यहां भी क्या होगा, व्हेन। अब यहाँ पे वेयर है तो वेयर ही नहीं लगाना है, आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चुनाव करना है। तो हमारा है मार्केट, तो मार्केट के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा। व्हेन वॉज मार्केट बीइंग गॉन बाई यू। बात समझ में आ गया? तो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस का तीनों प्रकार के सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। कल मैंने अफर्मेटिव करा दिया था, आज निगेटिव हो गया और ये हो गए इंट्रोगेटिव के, ठीक है।
तो चलिए आज इसको फिर से मगअप करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में वाज वेयर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ मिलेगा, तो हम कह देंगे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है प्रेजेंट इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में कि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जब आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करना आ जाए तो आप ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाइए ऑब्जेक्ट, ठीक है। उतना करने के बाद अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करना होगा, बीइंग। वो कब होगा, मेन वर्ब से जस्ट पहले, यानी आपका फॉर्मूला बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाई आपका न्यू ऑब्जेक्ट। समझ गए, यही चीज आपको मैंने समझाया। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और कुछ होमवर्क लेते हैं।